होली भाई लोग। तो कैसे हो आप लोग, कैसे मेरे को बताना और सबको हैप्पी होली बताना। क्या कर रहे हो आज? मेरे को पता है आज पढ़ाई नहीं करोगे, खेलोगे, कल भी खेलोगे, आज भी खेलोगे, तो कल भी वीडियो आएगी, आज भी वीडियो आएगी। मैंने तो डालनी है, मैंने तुम्हारे ठेका ले रखा है पेपरों का। हाँ, मैंने ले लिया तुम्हारा ठेका। तो सुनो यार, अब तुम बिजनेस स्टडीज का सुनो, क्योंकि लास्ट पेपर है। एक थोड़ा सा दिन मैंने कहा था तुम लोगों को कि ये ऐसे करना है। मेरी अगर नहीं पता तो जाके पिछली वीडियोस देख लो, उनमें मैंने बता रखा है कौन से दिन क्या चीज क्या पढ़ना है। तो अब हम बिजनेस स्टडीज का देखते हैं कि तुमको कैसे स्टार्ट करना है, कम से कम क्यों रिवाइज रहेगी, आगे जाके हम भूल लेना कुछ भी। तो सुनो, करो जाके पढ़ाई, क्या किस ऑर्डर में ये भी सुन लो। सबसे पहली मेरी बात है, मैं बुक लेके आऊँ तुम्हारे लिए अपनी, तो इसमें से मैं देख के बताता हूँ तुम लोगों को कि तुम लोगों को कैसे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं इसको 3 कैटेगरी में बना देता हूँ, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में मैं थोड़े आसान चैप्टर डाल लूंगा, कैटेगरी बी में मैं थोड़े मीडियम से चैप्टर डालूंगा कि टफ भी हैं और इंपॉर्टेंट भी और हाई वेटेज की भी हैं, और कैटेगरी 3 में मैं टफ डाल लूंगा और हाई वेटेज की डालूंगा। ये 3 कैटेगरीज बना के मैं रख रहा हूँ, जिसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी बहुत आसान है। और मैं तुम्हें भी बता देता हूँ, ये आसान चैप्टर और इसमें ही तुम्हारा 4 से 60 नंबर का खत्म। सच में। तो शुरू करते हैं। उससे पहले भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ 50 कर दो, मेरे को लाइव करनी है। और एक पता नहीं किसी ने अनसब्सक्राइब दोबारा कर दिया था, तो चलो सब्सक्राइब कर दो जाके। इसी बात पे थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगती है ना कि तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो आते हैं अब गेम पॉइंट पे। हमारा गेम कैसे चल रहा है? हमारा गेम अब चलेगा बिजनेस स्टडीज का, और बिजनेस स्टडीज में हम क्या करना चाहते हैं? पास, अच्छे नंबर। तो किस ऑर्डर में आज एक दो दिन तुम्हें रिवाइज करना है। मैंने बता रखा कौन से दिन क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है। अपने मैथ के पेपर से पहले क्या क्या पढ़ना है नहीं पता है, जाकर मेरी पिछली वीडियोस देख लो, उसमें मैंने बता रखा है। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी एक चैप्टर्स पे। कौन कौन से हैं? चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है, थोड़े बहुत टॉपिक है, लेकिन इसमें सारा करना है और ये सारा पेपर आता है, इसमें से सारा पेपर आता है। और फिर दूसरा चैप्टर 4 प्लानिंग, बहुत आसान चैप्टर है। सिर्फ इसमें एक प्लानिंग के क्या नाम है, प्लान्स आने चाहिए तुमको, सारे प्लान्स आने चाहिए। दो कौन कौन से होते बताओ जरा, मैं जान के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलना नहीं है मेरे को। और स्टेप्स, प्लानिंग के स्टेप्स ही होते क्या होते हैं या प्रोसेस होता है, बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। उसके बाद 8th चैप्टर और 12th चैप्टर इजी है। मैं सब बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये इजी है, सच में इजी है। 8th चैप्टर कंट्रोलिंग है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ही है, कर लोगे। उसके बाद 12th चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये मैंने तुम्हारे 4 नंबर खत्म कर दिए। ठीक है, 4 चैप्टर खत्म हो गए अब तक, और अब तक तुमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। अरे बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने का। और ये इतना आसान है ना मेरे भाई, कुछ भी नहीं है इन चैप्टरों में। उसके बाद हम आ जाते हैं कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2 में हम चैप्टर रखते हैं 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 10। ये 4 चैप्टर तुम करोगे, तुम्हें थोड़ा सा लगेगा यार, हाँ है थोड़ा सा। चैप्टर 1 तो देख आसान है, सब पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ देते तो वो आसान लगता है। चैप्टर 5 जब तुम पढ़ते हो ऑर्गेनाइजिंग, मैं मानता हूँ थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन वो हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। मेरे को भी टफ लगा था, मैं सच बता रहा हूँ तुमको। मेरे लास्ट मौके तो मुझे टफ लगा था, फॉर्मल इनफॉर्मल के पॉइंट्स मेरे को याद नहीं हो रहे थे ढंग से। हो जाएगा, टेंशन ना लो। उसके बाद आता है 6ठा चैप्टर स्टाफिंग। ये बहुत बड़ा चैप्टर कह रहा हूँ मैं, लर्निंग वाइज भी, लेकिन ईजी है। ये लेंथी है लेकिन ईजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें ये सच में अगर थोड़ा सा रियल लाइफ सोचोगे ना, ये हो जाएगा मेरे भाई। और ना बिजनेस स्टडीज को ऐसे मत पढ़ा करो कि मेरे को रट्टा मारना है ना बेटे ना, ऐसे तो कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ। इसको ऐसे पढ़ा करो, रियल लाइफ में बनाया करो, और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाते हैं हम 3rd कैटेगरी पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मुश्किल चैप्टर्स में मानता हूँ कि हाँ इनमें तुम्हें रगड़ने में टाइम लगेगा। मेरे बैक बेंचर्स, तुम्हें लगेगा रगड़ने में इन चैप्टर्स में टाइम, मैं लिख के गया, ये हमेशा कह रहा हूँ। अगर तुम इन चैप्टर में से कोई आता है ना, तुम्हारे लिए बाकी चैप्टर्स हलवा हैं। ये दोनों कैटेगरी 1 और 2 तुम्हारे पास हलवा है, दोनों कैटेगरी। ये जो मैं 4 चैप्टर बताने वाला हूँ ना, ये थोड़े से हैं, मैं मानता हूँ टफ की कैटेगरी में रखता हूँ मैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2, चैप्टर 7। चैप्टर 2 तो हो गया हमारे क्या, प्रिंसिपल्स, और चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। लेंथी भी है, मुश्किल भी है, लेकिन आसान है।
ये क्या कह रहा है भाई, लेंथी भी है, मुश्किल भी, आसान भी है। देख मेरे भाई, अगर तू ये सोचेगा कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स सोचेंगे तो वो होएगा कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज है उसको एक बार समझ लिया तो वो आ जाती है ना दिमाग में। तो ये है चैप्टर डायरेक्टिंग, मोटिवेशनल थ्योरीज मास्लो की। एक ये ऐसी है, अगर एक बार आ गई ना तुम्हारे माइंड में तो वो बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिंपल। अगर हिंदी में भी समझ रहे हो ना तुम इंग्लिश में बना के लिख सकते हो, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है बस। तब मैं कह रहा हूँ, तब मैंने थर्ड कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है और मुश्किल लगती है इनको समझने में। एक बार समझ लिए तो फिर अपना बना के लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम 9th चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बहुत खतरनाक चैप्टर है, बहुत ज्यादा। और इसका मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेके आऊंगा बिजनेस स्टडीज के पेपर से पहले। चल फटाफट मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो फिर इसी बात पे। तो भाई लोग तुम लोग देखना तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा मैं पेपरों में। तो मेन पेपर आए नहीं मेरे, अब तुम देखना जरा इंग्लिश के पेपर में है, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के मैं बताता हूँ दोनों लोगों को कैसे धड़ धड़ वीडियो लेके आऊंगा मैं। देखते हैं। अब लास्ट चैप्टर आते हैं 11th चैप्टर, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सबसे आसान चैप्टर भी है, ये मुश्किल चैप्टर भी है। क्यों ये मुश्किल चैप्टर मुझे लगा था, तो मेरे बैक बेंचर्स तुमको लग सकता है, ठीक है। जब मैं करके गया था, मैं सारा पेपर करके गया था, मैं सारा बुक करके गया था। मैं तुमको अपनी बुक की हालत दिखाऊं, सारी ब्लैक हो रखी है, देखो सारी की सारी ब्लैक हो रखी है। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तुम चैप्टर कह रहे हो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर तुम लोग कह रहे हो कि हमें मुश्किल लगता है, हमारे लिए बहुत थोड़ा टफ है यार, हम कैसे करेंगे, हमें नहीं आता। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो मेरे बुक्स की हालत, सारी पे कॉपियाँ वो चल रखी है, पेंसिल सब पे, सारी जगह पेंसिल चल रखी है। ये 10वां चैप्टर खत्म, 9th चैप्टर दिखाता हूँ तुम लोगों को, कंट्रोलिंग अपना चैप्टर दिखाता हूँ, रुक जाए मिनट। कंट्रोलिंग ये रहा, ये देखो सारा मैंने लिख लिख के कापा मार रखा है, देखो दिख रहा है। हाँ देखो सारा ब्लैक कर रखा है मैंने, कौन सा मेरे को याद है, कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ ब्लैक कर रखी है। पूरी कॉपी, पूरी नोटबुक काली, देखो सारा कुछ कर दिया था मैंने चैप्टर। भाई अब तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलता है, तुमको जोर मारना पड़ता है सच में। और जो मैं कह रहा हूँ ना वो बात मान लोगे, सही रहेगा। बार बार बुक खोलते रहो, बस वहाँ जगह से गुजरते रहो बस। ये देखो दिख रही होगी काली कॉपी, ये देखो सारी भरी पड़ी है, ब्लैक 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 कर रखी है मैंने, देखो सारी ब्लैक हो रखी है। तो मेरे भाई देख, पढ़ना तो देख पड़ेगा, अब जाके पढ़ाई कर। और जो मेरे को थोड़ा सा भी बात लगती है ना यार, पूछ यार, कोई भी हो ना, तुम लोग बहुत बढ़िया हो, तुम लोग पेपर पास कर लोगे, मेरे को पूरा यकीन है। तुम कर सकते हो, तुम 95% ला सकते हो यार। मेरे बैक बेंचर अभी भी आ सकते हैं, अभी भी पढ़ लेगा, पेपर पास हो जाएगा। और मेरी बात मान, अभी फोन को साइड रख दे, थोड़े दिन की बात रहेगी बस। ये जिंदगी भर 12th के मार्क्स मायने रखते हैं, इंडिया में खासकर। मेरी बात मान ले, हर कोई यही पूछेगा नंबर कितने हैं 12th में, सब जज करेंगे। चाहे तो मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, चाहे काम आए ना आए, हर जगह पूछे जाते हैं मेरे भाई। मान जा, कर ले जाके, प्लीज जा, पढ़ ले जा, चल चल, क्या कर ले जाके, जा। राधे राधे।